वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फॉलोअप्स। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन गिव यू समथिंग यू रियली वांटेड, अ गिफ्ट यू रिसीव। कि एक टाइम जब आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ हो जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसकी फॉलोअप्स क्वेश्चन लेट्स सी। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शॉपिंग एंड इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। कि शॉपिंग और इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में क्या रिलेशन है। आई थिंक बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बिकॉज इफ़ द पीपल बाय मोर, कि अगर लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज करते हैं, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू ओपन मोर एंड मोर शॉप्स एज वेल एज प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स। कि अगर लोग ज़्यादा बाय करते हो तो इससे लोगों को मौका मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स में ओपन करें और साथ में ये प्रोडक्ट्स हैं जो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दस इट इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थिंग्स यंग पीपल लाइक टू बाय। कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स को ख़रीदना पसंद है। यंग पीपल लाइक टू बाय वेरियस थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। कि बहुत सारी चीज़ें जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लाइक क्लोथ्स, फूड एज वेल एज़ फॉर देयर एंटरटेनमेंट। और साथ में वो ऐसी चीज़ें भी खरीदना चाहते हैं कि जो उनके एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ योर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस योर शॉपिंग चॉइस। कि जो आपके फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो आपको कैसे, आपके शॉपिंग हैबिट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेल दे इन्फ्लुएंस माई शॉपिंग चॉइस इन अ पॉजिटिव वे। कि वो बहुत पॉजिटिव तरीके से मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एज दे कीप मी अपडेटेड अबाउट द ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन स्टोर्स। कि वो मेरे को ये बताते हैं कि किस ऑनलाइन स्टोर और किस ऑफलाइन स्टोर के ऊपर मल्टीपल डिस्काउंट्स है, मल्टीपल ऑफर्स है। तो मेरे को कीप टू अपडेट रखते हैं। एंड दे ऑल्सो कीप मी अपडेटेड अबाउट फैशन। और साथ में वो मेरे को ये भी बता रहे थे कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो वो मेरे को फैशन की सेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इस कंजप्शन इम्पोर्टेंट टू अ कंट्री, की किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट्स की कंजप्शन होना ज़रूरी है या नहीं। विदाउट अ क्वेश्चन कंजप्शन इज़ क्रिटिकल टू अ कंट्रीज इकोनॉमी। कि बिना किसी क्वेश्चन के हम कह सकते हैं, बिना कुछ सोचे हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस द परचेजिंग पावर ऑफ अ पब्लिक अलाउज फॉर मास प्रोडक्शन। क्योंकि अगर ज़्यादा पब्लिक डिमांड करेगी, ज़्यादा परचेज करेगी, तो इससे क्या होगा, मास प्रोडक्शन मतलब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और साथ में ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी फर्म। और साथ में ही हो सकता है कि किसी कंपनी से उसकी डिमांड कंप्लीट ना हो तो एक न्यू फर्म को इस्टेब्लिश करने का चांस मिल जाता है। फर्दर मोर द गवर्नमेंट अर्न मनी फ्रॉम दीज एंटरप्राइजेज थ्रू टैक्सेस एंड टैरिफ्स। तो इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है कि वो टैक्सेस और टैरिफ्स के रूप में उनसे मनी ले सकते हैं। और साथ में ही आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो, इट ऑल्सो प्रमोट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की, तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड्स भी अच्छे होंगे और जो कंपनी की करेंसी, जो कंट्री की करेंसी वैल्यू है, वो भी अपडेट होगी। वट शुड पेरेंट्स डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आस्क फॉर थिंग्स देयर फ्रेंड्स हैव। कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब उनके बच्चे मांगते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स के पास है वो उनको भी चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स शुड मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिज़ायर्स। कि मेरे अकॉर्डिंग उनको अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि चाहने में और ज़रूरत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, हमें क्या खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले अवेयर करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर फैमिली बजट। और साथ में उनको अपने बच्चों को अपने फैमिली बजट के बारे में भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मतलब जो है, जितना उनके पास बजट है उतना ही बताना चाहिए, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं। हम ये कह सकते हैं इसमें कि उनको अगर फैमिली बजट के बारे में पता होगा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो उन चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे। मोरोवर दे शुड ऑल्सो मेक दैम रिस्पॉन्सिबल बाय टीचिंग दैम द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बाइंग समथिंग। और साथ में ही उनको अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए ताकि वो राइट डिसीजन ले सकें कि
किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, और उनको ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। वाई डू पीपल बाई थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी, कुछ लोग ऐसी चीज़ें क्यों खरीदते हैं जिनकी उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देर आर वेरियस रीजन्स वाई पीपल बाई अननेसेसरी थिंग्स, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ पीयर प्रेशर इन सोसाइटी, कि सबसे पहला तो पीयर प्रेशर है कि अगर किसी के पास है तो उनको भी चाहिए। एज दे वॉन्ट टू शो देयर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, क्योंकि वो भी शो करना चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी इनकम को शो करना चाहते हैं कि हाँ कि हम इतने वेल्दी है। मोर ओवर पीपल आर अफेक्टेड बाय द ऑफर्स दैट आर एडवर्टाइज बाय द बिजनेस ओनर, और साथ में लोग इसलिए भी ज़्यादा अननेसेसरी आइटम्स खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स को लेकर, कि हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल्स बाय वन गेट वन फ्री। तो इन टेम्पलेट्स के कारण लोग अफेक्ट होकर भी अननेसेसरी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। शुड एम्प्लॉयज़ हैव देयर ओन गोल्स, क्या एम्प्लॉयज़ के अपने गोल्स होने चाहिए? येस डेफिनेटली, बिल्कुल होने चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन गोल्स बिकॉज इट कीप्स देम मोटिवेटेड, कि होने चाहिए कि ताकि वो अपने आप को मोटिवेटेड रख सके, डेडिकेटेड रख सके, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके हार्ड वर्क के साथ। दैट विल मेक देम टेक देम टुवार्ड्स द लैडर ऑफ प्रमोशन, कि अगर वो अपने टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं और साथ में कंपनी के भी अचीव कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उनकी स्किल्स इंप्रूव होएंगी और उनके प्रमोशन के चांसेस है जो वो बढ़ जाएंगे। हाउ शुड बॉसेज रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़, और बॉसेज को एम्प्लॉयज़ को कैसे रिवॉर्ड करना चाहिए? आई थिंक रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ मनी और वेकेशन इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट पीपल, कि एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना चाहिए मॉनिटरी टर्म्स में या फिर वेकेशंस प्रोवाइड करके, बहुत अच्छा तरीका है ताकि वो मोटिवेट हो सके। अकॉर्डिंग टू मी बोस शुड compensate employees according to the performance as well as the achievements they have made in their company, कि उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कौन कौन से टास्क कितने टाइम में अचीव किए हैं उसके बेसिस पे उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। एंड द ओनर शुड ऑल्सो कंसीडर अदर फैक्टर्स, और बॉस को ये भी देखना चाहिए कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो उनमें क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जैसे ऑनेस्टी, डेडिकेशन। सो लेट्स सी नेक्स्ट, What kind of things do young people like to receive as gifts, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यंग पीपल गिफ्ट्स में रिसीव करना पसंद करते हैं? वेल इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आजकल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, पीपल आर फैसिनेटेड बाय टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, तो जो यंगस्टर्स हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सो आई वुड से इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आर द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग्स फॉर यंग पीपल, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज अ गिफ्ट रिसीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोरोवर यंगस्टर्स ऑल्सो लव टू रिसीव मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक वॉच, क्लॉथ्स एंड मैनी मोर, और साथ में ही आजकल लोग कुछ मटेरियलिज्म भी हो गया है कि उनके पास हर चीज़, हर पोसेशन होना चाहिए, तो ये भी रिसीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं, जैसे वॉच, क्लॉथ्स एंड मैनी मोर। हाउ शुड चिल्ड्रन स्पेंड देयर अलाउंस, अलाउंस का मतलब है कि उनकी पॉकेट मनी, कि उनको अपनी पॉकेट मनी कैसे स्पेंड करनी चाहिए। आई थिंक चिल्ड्रन शुड नीड स्पेंड देयर अलाउंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एज वेल एज देयर इंटरेस्ट, कि उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो उनका प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो लर्न मनी मैनेजमेंट स्किल्स बाय स्पेंडिंग देयर अलाउंस इन एन एप्रोप्रिएट वे, और साथ में जो भी उनको पॉकेट मनी मिलती है और जो भी उन्होंने मनी मैनेजमेंट स्कीम्स सीखी हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर से, उनको उनमें अप्लाई करना चाहिए ताकि वो सेविंग्स और एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस करना सीख सके, विच विल हेल्प देम बिकम सक्सेसफुल एट देयर अर्लियर एज। इससे क्या होगा, वो अपनी अर्लियर एज में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। वाई डू पीपल लाइक शॉपिंग मोर देन इन द पास्ट, कि बहुत सारे लोग शॉपिंग आजकल ज़्यादा क्यों कर रहे हैं पास से? वेल देर आर मेनी रीजन्स बिहाइंड द चेंज इन शॉपिंग हैबिट्स अमंग पीपल, कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि लोग क्यों चेंज कर रहे हैं ये अपनी अटेंशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन शॉपिंग पीपल कैन बाय मोर बाय सिटिंग एट होम, कि हम फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण, कि आजकल लोगों को इंटरनेट एक्सेस तो है ही, और साथ में क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ से वो घर पे बैठे ही कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। Another reason is that these days people have more purchasing power as well, they feel happy whenever they get न्यू प्रोडक्ट, और साथ में सेकेंड रीज़न ये है कि उनकी परचेजिंग पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
क्योंकि उनको मल्टीपल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, हर कोई अर्न कर रहा है, उनको मल्टीपल ऑफ़र्स मिल रहे हैं। और साथ में क्या है, जब भी उनको कोई न्यू गैजेट्स मिलते हैं, न्यू चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या है, उनको हैप्पीनेस फील होती है। डू यू थिंक शॉपिंग इज़ अ गुड फॉर कंट्रीज़ इकॉनमी? क्या आपको लगता है कि शॉपिंग अच्छी है कंट्री की इकॉनमी के लिए? एज एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, की जैसे हर किसी के टू साइड्स होते हैं, शॉपिंग ऑल्सो हैज़, की शॉपिंग के भी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, की अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए, आई वुड से इट इज़ रियली एसेंशियल टू बूस्ट द इकॉनमी, की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इकॉनमी बूस्ट हो सके। एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे सोशल इश्यूज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बट ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव शॉपिंग कैन बी डेट्रीमेंटल, बट अगर ज़्यादा शॉपिंग की जाए तो वो हार्मफुल भी हो सकती है। एज इट स्प्रेड्स मोर लिटर का मतलब क्या है कि वेस्टेज ज़्यादा क्रिएट हो रही है, एज वेल एज इंक्रीजेज डेट। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बट वो लोन लेके किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, तो इससे वो कर्जे में भी जा सकते हैं। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.